नमस्कार। बराबर कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकतब है। आज फिर से मैं नए तथ्य के साथ हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य है प्रमाद रासो। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत ये पहले पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आदिकाल शुरू किया, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और आदिकाल का नामकरण और प्रथम कवि मानने वाले इतिहासकार पृथ्वीराज रासो ये हमने पूर्ण कर लिया है। वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर। देखिए मित्रों, जब भी इस चैनल पर आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, आपकी सहूलियत रहेगी, आपको अच्छा याद रहेगा। आज प्रमाद रासो के बारे में बात करेंगे। प्रमाद रासो को प्रमाणिक माना गया है, अधिकतर विद्वानों ने इनको प्रमाणिक माना है। देखिए, सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया प्रमाद रासो को और इसके रचनाकार जगनिक है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक तरफ इतिहास ग्रंथ का रासो का नाम दिया होता है और एक तरफ उनके रचनाकार का नाम दिया हुआ होता है और मिलान वाले क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आते हैं। ये जगनिक वाला कई बार आ चुका है सवाल। इसमें ये बताया गया है कि कालिंजर एक रियासत है और कालिंजर के राजा परमर्दिदेव है। उनके दो सेना नायक है, एक का नाम आला है और एक का नाम उदल है। उनकी वीरता का जो प्रसंग है इस ग्रंथ में मिलता है। वीर सेना नायक थे, उनके बारे में ये प्रसंग मिलता है। देखिए, कालिंजर के राजा परमर्दिदेव और उसके दो वीर सेनापति आला और उदल की वीरता के प्रसंग की रचना इस विषय में बनाया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मत का है वो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों, इसको याद रखना। और यह भी कई बार मिलान वाले प्रश्नों में आता है, यह भी कई बार मिलान वाले प्रश्नों में आता है। प्रमाद रासो और इसकी रचना का जगनिक और यह आचार्य शुक्ल का मत है। यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। तो यह कई बार परीक्षा में आया हुआ है। इस शब्द को, इस मत को आप याद रखना, आगामी परीक्षाओं में भी आएगा। सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास है और फर्स्ट ग्रेड में भी हिंदी साहित्य का इतिहास और कॉलेज व्याख्याता में भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें ये सवाल घूम फिर कर यही सवाल आने वाले हैं। मैंने सार एकदम तथ्य सहित ग्रहण किया है और सार को मैंने आपके सामने पेश किया है। तो याद रखना, प्रमाद रासो की रचनाकार जगनिक है और इसके जो मूल नायक है परमर्दिदेव जो कालिंजर के राजा है और इनके दो सेनापति वीर सेनापति आला और उदल है। उनकी वीरता के प्रसंग को इस रचना में दर्शाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह ग्रंथ अपने मूल रूप में गेय शैली में था। मूल रूप में जब मिला तो गेय शैली में था, गाने गीत के रूप में था, ठीक है ना। क्योंकि आला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उस क्षेत्र का एक राग है। आला उस क्षेत्र का राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आज भी वर्षा ऋतु में इसका गायन होता है। एक गायन शैली आप मान सकते हो, एक उस क्षेत्र का लोकगीत मान सकते हो उनकी वीरता के बारे में। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश महोदय चार्ल्स इलियट ने इसका संपादन 1865 में किया। ये याद रखना, 1865 में किया। चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम दिया इनका नाम आलाखंड दिया गया है। फिर देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा संपादन प्रमाद रासो नाम दिया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनका नाम प्रमाद रासो दिया। नागरिक प्रचारणी सभा काशी में इनका संपादन किया, संपादन करके इनका नाम प्रमाद रासो दिया गया। अब यह परीक्षा में सवाल आ सकता है कि प्रमाद रासो नाम किसने दिया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। कहाँ दिया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी, वहां इनका संपादन किया। संपादन करने के बाद में इनका नाम दिया गया प्रमाद रासो, ठीक है ना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को भी अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो की तरह प्रमाद रासो को भी अप्रमाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ के बारे में प्रसिद्ध एक दोहा है जो कई बार परीक्षा में आता है। 12 बरस लोग कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। ये पंक्ति
उस प्रमाण रासों से ली गई है और कई बार ये परीक्षा में आती है। बताया गया है कि कुत्ते की उम्र 12 वर्ष होती है और सियार 13 वर्ष जीता है। ठीक है ना। वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, क्षत्रिय होता है वो 18 साल जीता है, उसका आगे जीने का अधिकार है। कहने का मतलब है क्षत्रिय योद्धा वीर वो अपनी मातृभूमि के लिए या अपनी अस्मत के लिए युद्ध करता हुआ या मर जाता है, शहीद हो जाता है, उनका 18 साल जो उनका खून जो जुनून माना गया है उसे आगे जीने का अधिकार माना गया है, अच्छा नहीं है, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो देखिए मित्रों, ये है प्रमाद रासो। प्रमाद रासो से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, यही ऊपर से सवाल आता है प्रमाद रासो के रचनाकार का क्या नाम है, तो जगदेव है। ठीक है ना। और ये कालिंदी वाला तो नहीं आया आज तक सवाल। परमति देव आता है, प्रमाद रासो के मूल नायक परमति देव है और उनके दो वीर सेनापति आला और उदल है जो वीरता के साथ युद्ध में मर जाते हैं और उनकी वीरता को लेकर उस क्षेत्र में एक गायन शैली के रूप में एक राग है, उस राग के माध्यम से गाते हैं। और इसमें रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा, यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये आ चुकी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। और यह ग्रंथ अपने मूल रूप में शुरू में गैर शैली में था, गीत शैली में था, क्योंकि आला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है जो क्षेत्र में गाया जाता है। और इसका जो प्रथम संपादन है वो चार्ल्स इलियट ने करवाया था, जो उसमें फर्रुखाबाद के जिलाधीश महोदय थे अपने स्वतंत्र भारत में। उन्होंने 1865 में इनका आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया। उसके बाद में प्रमाद रासो नाम दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, नागरिक प्रचारणी सभा में इन्होंने इनका संपादन कार्य किया और इनका नाम प्रमाद रासो लिखा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनको पृथ्वीराज रासो की तरह अप्रमाणिक मानते हैं। और ये एक दुआ है जो कई बार परीक्षा में आता है, 12 वर्ष लोग कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही, कल नए रासों के साथ में और उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार।